अगर आप कम रिस्क के साथ मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अगर आपको स्मॉल कैप मिड कैप से डर लगता है इसमें इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा रिस्क होने के कारण से, तो एक एसबीआई की तरफ से पॉपुलर फंड है जिसको आज हम लोग इस वीडियो में रिव्यू करेंगे। काफ़ी अच्छा फंड है और इसके रिटर्न्स 5 साल 10 साल के देखेंगे तो काफ़ी शानदार रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने निकाल के दिए हैं। और ये फंड स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी से थोड़ा कम रिस्क के साथ मार्केट में इन्वेस्ट करता है और इसके रिटर्न्स भी आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे और देख लेते हैं कि कौन सा है ये म्यूचुअल फंड जिसमें कम रिस्क के साथ ज़्यादा रिटर्न निकाल के दिए हैं। चलिए देख लेते हैं एसबीआई की तरफ से कौन सा फंड है जो रिटर्न के मामले में अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहा है और इसमें रिस्क स्मॉल कैप और मिड कैप से भी कम है। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं फंड का नाम एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर आप लोगों ने इस फंड को देखा होगा और इस फंड के बारे में जानते हैं तो इस फंड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। पास्ट डेटा इसका अगर हम लोग देखें तो नैव 411 रुपीज़ 91 पैसे का चल रहा है। करंट एयूएम साइज 44,069 करोड़ का है। लास्ट ईयर तक इसका एएम साइज 30,000 करोड़ तक था। एक साल में इसका एएम साइज 50% से बढ़ा है, तो समझ सकते हैं कितना पॉपुलर फंड है ये। वैसे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो बस एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसके डिटेल्स में थोड़ा सा। एक्सपेंस रेशियो 0.62% का है। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का एग्जिट लोड लग जाएगा अगर इसको आप रिडीम करते हैं विद इन 1 ईयर। एम साइज हम लोगों ने देख लिया 44,069 करोड़ का। लॉक इन पीरियड कोई नहीं है इसमें। एज हो रखा है इस म्यूचुअल फंड को 12 साल 5 महीने मार्केट में लिस्ट हुए। बेंचमार्क है इसका BSE 500 TRI को फॉलो करता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो SIP इसमें हम लोग मिनिमम 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं, लमसम 5,000 रुपीज। एसेट एलोकेशन की बात करें तो लार्ज कैप कैटेगरी में 62.22% इन्वेस्ट होता है, मिड कैप में 14.51%, स्मॉल कैप कैटेगरी में 12.69% का। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट 60% से भी ऊपर का इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कम होने के कारण से स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी से इसमें रिस्क कम जाते हैं। और इसका बस इन्वेस्टमेंट इक्विटी में नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेप्ट में भी ये अपना इन्वेस्ट करता है लगभग 6.39%, अदर्स में भी 4.19%। तो ये फंड आपके पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्सिफाई भी कर देता है। टॉप होल्डिंग्स की बात करें HDFC बैंक 8.83%, निफ्टी 50 8.17%, रिलायंस इंडस्ट्री में 6.29%, निफ्टी बैंक पे 4.31%। एक चीज यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट तो हो ही रहा है, साथ में इंडेक्स में भी ये इन्वेस्ट कर रहा है। निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, इसमें इंडेक्स में भी इसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। टॉप सेक्टर की बात करें तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है फाइनेंशियल में 33.41% का, एनर्जी में 15.16% का, हेल्थ केयर में 7.02% का, टेक्नोलॉजी में 6.83% का। पोर्टफोलियो समरी में अगर हम लोग देखें, नंबर ऑफ स्टॉक्स टोटल 83 है, जिसमें टॉप 10 स्टॉक्स को होल्डिंग्स हम लोग देखें तो 41.59% का है। टॉप 5 स्टॉक्स के होल्डिंग्स में 30.81% आ जाते हैं और टॉप 3 स्टॉक्स की बात करें तो इसमें 23.29% आता है। पोर्टफोलियो का अगर आप डिटेल्स में देखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं कौन से सेक्टर में कितना इसका एलोकेशन रहता है। यहाँ पे आप एक एक करके सेक्टर वाइज इसको देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस फंड के रिटर्न के। एक हफ्ते का देख सकते हैं, 3 महीने, 6 महीने, इस साल यानी 2025 में एक साल का से हम लोग देख लेते हैं। एनुअलाइज रिटर्न 7.51% का और इसके कैटेगरी का रिटर्न यहाँ पे देख सकते हैं। 2 साल में इसके रिटर्न से एनुअलाइज रिटर्न 25.88% का, 3 साल का देख सकते हैं 25.64% का, 5 साल में 36.61% का, वहीं पे 10 साल में 16.64% का और सिंस इंसेप्शन देखेंगे तो 16.88% का रिटर्न निकाल के दिया है। तो काफ़ी शानदार रिटर्न निकाल के दिया है इस म्यूचुअल फंड ने। बात कर लेते हैं SIP रिटर्न्स के। तो एक साल में SIP में अगर आप रिटर्न देखें तो एनुअलाइज रिटर्न 2.75%, कोई खास रिटर्न नहीं निकला है। 2 साल के रिटर्न में देखेंगे तो 15.25%। मार्केट क्योंकि सितंबर मंथ से करेक्ट है तो आपको एक साल के रिटर्न, 6 महीने के रिटर्न यहाँ कमते हुए नजर आएंगे। 3 साल के रिटर्न में 21.17% का रिटर्न है। 5 ईयर्स के रिटर्न देखेंगे 26.03% का शानदार रिटर्न है। वहीं पे 10 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 20% से ऊपर के रिटर्न निकाल के दिए 20.71। तो हम लोग ने डिटेल्स में देखा SBI काउंटर फंड को, जो कि SBI का एक बहुत ही पॉपुलर फंड है। अगर आपको स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में ज्यादा रिस्क लगता है तो इस फंड को आप एनालाइज कर सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके इस फंड को आप देख सकते हैं इन्वेस्टिंग के तौर पे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।